नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोरी मग में, जहां हर कहानी आपके दिल को छूने वाली होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको भावुक भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही समझदार, इंसाफ पसंद और अपने लोगों से सच्चा प्रेम करने वाला था। वो एक बड़े समृद्ध नगर में राज्य करता था। उसके पास हर तरह का वैभव था, सोना चांदी, हाथी घोड़े, बड़े बड़े महल। लेकिन उसके लिए असली खुशी तब होती थी जब उसकी प्रजा सुखी होती, हंसती और मुस्कुराती रहती थी। वो हमेशा यही चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी दुखी न रहे, सबको बराबरी का व्यवहार मिले, बच्चे औरत हर बुजुर्ग को पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में एक सूना पान था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। इसी एक बात ने उनके मन को सालों से दुखी कर रखा था। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया, पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य, मन्नतें, अनुष्ठान, लेकिन कोई फल नहीं मिला। साल दर साल बीतते गए और अब राजा रानी धीरे धीरे उम्र की आखिरी सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे थे। मन में एक ही चिंता दिन रात लगी रहती थी, हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा, कौन इसे संभालेगा। इसी सोच में दोनों इतने खोए रहते थे कि उन्हें भूख प्यास तक का होश नहीं रहता। एक दिन रानी ने अटारी से खड़े होकर देखा कि उनके महल विशाल दरवाजे पर एक साधु भिक्षा लेने के लिए महल के बाहर खड़ा है। रानी का नियम था कि किसी भी भिक्षु को राजनी स्वयं अपने हाथों से ही भिक्षा दिया करती थीं। रानी ने अपनी दासी से कहा, "यह मेरा आखिरी दान होगा, इसके बाद मैं खुद अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी।" रानी चावल हाथ में लेकर बाहर आई। जैसे ही वो साधु की झोली में चावल डालने के लिए आगे बढ़ी, साधु ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और तुरंत पूछ लिया, "हे मां, इतनी उदास क्यों हो? आपके चेहरे पर तो गहरी चिंता दिखाई दे रही है।" यह सुनकर रानी की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी बात उस साधु को बता दी और वहीं खड़े खड़े रोने लगी। साधु ने रानी के चेहरे पर फैले दर्द को गहराई से महसूस किया, उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को समझा और कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने भीतर झांक रहा हो। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, "रानी मां, आप चिंता मत कीजिए, आपकी गोद जल्द ही भरने वाली है। ईश्वर की कृपा से आपकी कोख से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। पर एक बात ध्यान से सुनिए, वो पुत्र सिर्फ 14 साल तक ही आपके साथ रहेगा, फिर उसे इस धरती से जाना होगा।" यह सुनकर रानी की सांसें जैसे रुक गईं, लेकिन साधु ने तुरंत अपनी झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भस्म यानी पवित्र राख निकाली और बड़े स्नेह से रानी को देते हुए बोला, "इसे आप और महाराज दोनों ईश्वर का नाम लेकर आस्था और प्रेम से ग्रहण कर लेना। यह कोई साधारण राख नहीं है, इसमें प्रभु का आशीर्वाद छिपा है।" इतना कहकर वो साधु मुड़कर धीरे धीरे चला गया। जैसे आया था वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। रानी काफी देर तक वहीं खड़ी रही। मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगीं, डर, उम्मीद, प्यार और मां बनने की छुपी हुई खुशी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, अगर भगवान हमें सिर्फ 14 साल के लिए भी संतान देंगे तो वो भी कम नहीं। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी, हर दिन उसे भरपूर लाड़ दुलार दूंगी। रात होते होते राजा अपने कक्ष में पहुंचे तो रानी ने सारी बात उन्हें बताई। साधु से हुई भेंट, वो राख और आने वाले संतान का वादा। राजा ने पहले तो निराश होकर कहा, "रानी, हम दोनों ने इतने सालों तक पूजा पाठ और दान पुण्य किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब इस राख से क्या होगा?" रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, "हमने जो भी किया उसमें सच्चा विश्वास था, तो अब भी एक कोशिश क्यों न करें? क्या पता इसी बार चमत्कार हो जाए?" राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी का दिल दुखे, ये वो नहीं चाहता था। फिर दोनों ने स्नान किया, मंदिर में जाकर अपने भगवान और पूर्वजों को याद किया, फिर साधु को मन में स्मरण करते हुए उस पवित्र भस्म को ग्रहण किया। उस रात दोनों शांति से सो गए, मन में एक नई आशा लेकर। कुछ ही दिनों बाद रानी के भीतर एक नई हलचल शुरू हो गई। साधु की बात सच निकली, रानी गर्भवती हो गई। जब यह खबर पूरे महल में फैली तो जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने रानी को गले लगाकर कहा, "महारानी,
ये तो सच में चमत्कार है। उस साधु का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया। राजा और रानी की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई। दोनों हर दिन आने वाली संतान की कल्पनाओं में खोए रहते। कभी सोचते वह किसकी तरह दिखेगा, राजा जैसा तेजस्वी या रानी जैसा मासूम। कभी सोचते उसके पहले शब्द क्या होंगे और कैसे वो पूरे महल में नन्हे नन्हे कदमों से दौड़कर रौनक भर देगा। वक्त बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रानी ने एक सुंदर, गोरे चिट्टे और दमकते चेहरे वाले बेटे को जन्म दिया। जैसे ही उसकी पहली किलकारी गूंजी, पूरे महल में खुशियां दौड़ पड़ीं। राजा ने पूरे राज्य में जश्न का ऐलान कर दिया। 8 दिन तक उत्सव चलता रहा। फूलों से सजी सड़कों पर आम लोग नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। मिठाइयां बांटी गईं और मंदिरों में ईश्वर का आभार व्यक्त किया गया। नामकरण संस्कार के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित को बुलाया गया। जब पंडित जी ने राजकुमार की कुंडली देखी तो उनके चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, आपके बेटे की उम्र सिर्फ 14 साल तक ही लिखी है। यह सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा शांत रहे, क्योंकि उन्हें तो ये पहले से ही पता था। रानी को भी साधु की कही बात याद थी। दोनों ने उस पल कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर एक समझौता कर लिया। जितने भी दिन हैं उन्हें पूरी मोहब्बत और हंसी खुशी से जीना है। और फिर राजकुमार की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। राजा और रानी ने अपने बेटे की हर चाह पूरी की। उसे दुलार से पाला, उसे वो सब सिखाया जो एक दिन उसे राजा बनाएगा। राजा ने देश के सबसे अच्छे गुरुओं को बुलाया। शास्त्र, तीर कमान, तलवारबाजी, घुड़सवारी, प्रशासन और नीति जैसे सभी ज्ञान सिखाए गए। वो बेटा बचपन से ही कुछ अलग था, सीधा, समझदार और निडर। जब वो 12 साल का हुआ तो राजा और रानी ने उसका विवाह एक प्यारी और संस्कारी राजकन्या से करवा दी, जो उसे पूरे मन से चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त रुकता कहाँ है। धीरे धीरे वो पल भी करीब आने लगा, जब राजकुमार अपने 14वें साल में कदम रखने वाला था। एक सुबह, जब सूरज की किरणें महल की छत पर चमक रही थीं, राजकुमार अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए अपने राज्य को घूमूं, लोगों से मिलूं, खेत खलिहान, गांव शहर, सब कुछ अपनी आंखों से देखूं। अब तक मैं बस इसी महल की दीवारों के बीच रहा हूं। बेटे की यह बात सुनकर राजा का दिल धक से रह गया, जैसे किसी ने उनके सीने से सारी हवा खींच ली हो, क्योंकि वो जानते थे अब वक्त आ गया है। लेकिन वो यह सच बेटे को नहीं बता सकते थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों को, अपनी धरती को सही से जानता हो। जाओ, घूमो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस सफर के बारे में अपनी पत्नी को कुछ मत बताना। उसे बस इतना बताना कि तुम कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहे हो, लेकिन कहां और क्यों, ये मत कहना। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। इस तरह कई दिन बीत गए। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। हर दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी बिताता, कभी बगीचे में फूल तोड़ते हुए, कभी झील किनारे बैठे हुए, तो कभी महल की छत पर तारों को निहारते हुए दोनों खूब बातें करते, खिलखिलाते। लेकिन एक अजीब बात धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, जिसका किसी को पता नहीं था। हर रात ठीक 12 बजे, जब पूरा महल गहरी नींद में होता, राजकुमार चुपचाप अपने बिस्तर से उठता, दरवाजा धीरे से खोलता और बिना किसी को बताए कहीं चला जाता। और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, सूरज निकलने से पहले ही वो वापस आकर अपनी जगह लेट जाता। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। अब उसके 14वें साल का आखिरी पड़ाव बस कुछ ही दिन दूर था, और फिर एक रात अचानक उसकी पत्नी, जिसे सब छोटी रानी कहकर बुलाते थे, नींद में करवट बदलते हुए जाग गई। उसने देखा, राजकुमार बिस्तर पर नहीं था। पहले तो उसे लगा शायद बगीचे में होंगे, लेकिन जब उसने पूरे महल में हर जगह ढूंढा, राजकुमार कहीं नहीं मिले। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। मन में एक अजीब डर समा गया। कहाँ चले गए, क्यों गए, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन सुबह जब वह फिर से कमरे में लौटी, तो देखा कि राजकुमार उसी की तरह सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन छोटी रानी कुछ नहीं बोली,
लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, और फिर अगली रात और अगली रात। यह रहस्य अब उसकी नींद, उसकी भूख प्यास, सब कुछ छीन रहा था। चिंता से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, चेहरे से रौनक चली गई और दिल में बस एक सवाल घर कर गया। हर रात मेरे पति कहाँ जाते हैं? लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाई। राजकुमार से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं नाराज न हो जाएं, और अपने ससुर यानी राजा से कहना चाहा तो राजघराने की मर्यादा उसके रास्ते में आ गई। बस वो अपने ही सवालों में उलझती रही। फिर एक दिन महल में रोज फूल देने आने वाली एक बुजुर्ग मालिन, जो बचपन से ही उसे जानती थी, उसकी हालत देखकर ठहर गई। प्यार से उसका चेहरा देखते हुए बोली, बिटिया, आप इस तरह मुरझाई मुरझाई क्यों दिख रही हैं? मुझसे ये दुख सहा नहीं जा रहा, बताइए क्या बात है? छोटी रानी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अम्मा, मैं कैसे कहूं, किससे कहूं? मेरा पति हर रात आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है और फिर सुबह लौटकर ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ जाता है और क्यों जाता है। उस दिन दोपहर को जब फूलों वाली अम्मा फिर से महल आई, तो छोटी रानी ने उसे रात की पूरी बात बताई। अम्मा ने गंभीर आवाज में कहा, बिटिया, आज रात तुम अपने पति की सही सही निगरानी करना, कोई चूक मत करना। छोटी रानी बोली, अम्मा, पर अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में थोड़ा सा छोटा सा कट लगाना और उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च रगड़ देना। थोड़ी जलन तो होगी, लेकिन उससे नींद नहीं आएगी और तुम जागती रह सकोगी। छोटी रानी ने अम्मा की बात मानी। रात होते ही उसने धीरे से उंगली पर हल्की खरोंच की और मिर्च लगा दी। जलन इतनी तेज थी कि रानी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और राजकुमार पर नजर रखते हुए खिड़की के पास चुपचाप बैठ गई। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन फिर कब उसकी आंखें लग गईं, पता ही नहीं चला। सुबह जैसे ही अम्मा महल में फूल लेकर पहुंची, उसने पूछा, बिटिया, क्या तुमने देख लिया कि राजकुमार कहाँ जाते हैं? छोटी रानी दुखी होकर बोली, नहीं अम्मा, पहले कुछ देर तक तो मैं जागती रही, लेकिन बाद में पता नहीं कब सो गई। अम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम थोड़ी और हिम्मत दिखाना, जख्म थोड़ा बड़ा करना और मिर्च भी थोड़ा ज्यादा लगाना। उसी रात रानी ने वैसे ही किया, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ इतना ही देख पाई कि राजकुमार अपने बिस्तर से उठे और बाहर जाने लगे। इसके आगे उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। अगली सुबह जैसे ही अम्मा आईं, छोटी रानी खुद ही कह बैठी, अम्मा, मैं फिर चूक गई, पता नहीं कब नींद आ गई। अम्मा ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए और बहुत प्यार से बोली, रो मत बेटी, आज रात आखिरी बार कोशिश करना, इस बार कुछ और करना। जब वो जाने लगे तो तुम सामने आ जाना, उसका रास्ता रोकना और सीधे पूछना, कहाँ जा रहे हो? रानी ने उस रात वहीं किया। इस बार उसने उंगली पर थोड़ा बड़ा कट लगाया। मिर्च रगड़ते ही आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राजकुमार बिस्तर से उठे और धीरे धीरे महल के बाहर जाने लगे। लेकिन तभी छोटी रानी चुपचाप आगे बढ़ी और दरवाजे पर जाकर उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत। वो कांपती आवाज में बोली, राजकुमार, आप हर रात कहाँ जाते हैं? मुझसे क्या छिपा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। राजकुमार एक पल को ठहर गए और उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अगले हिस्से में खुलने वाला था। राजकुमार की आंखों में उस वक्त कुछ ऐसा था जो रानी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, मैं सच बताने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर अगर मैंने सब कुछ कह दिया तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। रानी की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसकी आवाज ठंडी नहीं पड़ी। उसने बस एक बात कही, कोई बात नहीं, अगर हमारी किस्मत में फिर से मिलना नहीं लिखा है तो ठीक है, पर कम से कम इतना तो जानने दो कि आप हर रात जाते कहां हैं। कुछ देर तक राजकुमार चुप रहा, जैसे दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही हो। लेकिन फिर पत्नी की जिद के सामने उसका हर डर हार मान गया। उस वक्त उसका 14वां साल खत्म हो चुका था और 15वां साल शुरू होने ही वाला था। शायद कोई पुराना वादा अब पूरा होना था। उसने एक थाली में थोड़े से चावल रखे
और उन्हें हाथ से हल्के से छूकर कुछ बुदबुदाया। फिर वे चावल रानी को देते हुए बोला, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में ले लो। पहले दाएं हाथ के चावल मुझे दे देना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं असल में कौन हूं। उसके बाद बाएं हाथ के चावल भी मुझ पर फेंकना, तब मैं फिर से वैसा ही बन जाऊंगा जैसा अभी हूं। लेकिन अगर तुम गलती से बाएं हाथ वाले चावल फेंकना भूल गई तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगा। रानी ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूलूंगी। और फिर दोनों हाथों में चावल लेकर जैसे ही वो दाएं हाथ के चावल अपने पति पर फेंके, पल भर में सब कुछ बदल गया। उसके सामने जो खड़ा था वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक चमचमाता सफेद घोड़ा बन गया था। ऊंचा, ताकतवर, उसकी आंखों में तेज बिजली सी चमकती थी। वो घोड़ा कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे रानी से कुछ कह रहा हो। फिर अचानक वो तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा, महल के बागीचे में गोल चक्कर लगाता हुआ, हवा से बातें करता हुआ। रानी हैरान, स्तब्ध और एकदम खोई सी बस देखती रह गई। वो यह भूल गई कि अभी उसे बाएं हाथ वाले चावल भी फेंकने थे। और जैसे ही उस घोड़े ने महल की आखिरी सीढ़ी पार की और देखते ही देखते वो महल के बाहर निकलकर दूर, बहुत दूर चला गया। जब तक रानी की आंखें उसकी आकृति को पहचान पातीं, तब तक वो धुंध बन चुका था। रानी वहीं खड़ी रह गई, हाथ अब भी बाएं चावल से भरे हुए। वह वापस आने का इंतजार कर रही थी, बहुत देर तक, पर वो सफेद घोड़ा लौटकर नहीं आया। अब रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा कि काश अगर वो तुरंत चावल फेंक देती तो सब कुछ ठीक रहता। वो अपने आप को बार बार कोसती, पर अब पछताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। राजकुमार अब कहीं दूर चला गया था और उसके लौट आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अगली सुबह जब ये बात महाराज और महारानी को पता चली तो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्हें पहले ही मन में एक अनजाना डर था और अब वही डर हकीकत बन चुका था। वह इतने दुखी हुए कि दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया, न कुछ खाते पीते, न किसी से बात करते, और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। 3 महीने बीत गए, फिर 6 महीने निकल गए, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। पूरे राज्य में सैनिकों को भेजा गया, हर गांव, हर कोने में खोजबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रानी के अंदर अब हर वक्त एक आग सी जलती रहती। उसे लगता कि सब उसकी गलती थी और अब अगर कुछ करना है तो खुद ही करना होगा। एक दिन सुबह सुबह वह उठी, सीधा अपने सास ससुर के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। महाराज और महारानी की आंखों में दुख और उम्मीद दिख रही थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तू जो चाहे कर, बस हमारे बेटे को ढूंढकर वापस ले आ। भगवान तुम्हारा साथ दे। रानी ने अब अपने राजसी कपड़े छोड़ दिए और साधारण औरतों की तरह एक सादा लिबास पहन लिया। फिर अपने साथ कुछ भरोसेमंद नौकरों, दास दासियों और कुछ अच्छे लोगों को लिया और राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी जगह बनाई, जहां उसने एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले हर मुसाफिर को वह प्यार से खाना खिलाने लगी, और वो भी बिना एक पैसा लिए। लेकिन एक शर्त थी, जो भी वहां खाना खाने आता उसे रानी के सामने बैठकर कोई अनोखी बात या अजीब घटना जरूर सुनानी होती, कुछ भी ऐसा जो उसने अपनी आंखों से देखा हो और जो आम बात ना हो। और फिर धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। लोग आते, खाना खाते और कहते, मैंने जंगल में चमकती रोशनी देखी, मैंने पहाड़ों के पार कोई रहस्यमय आवाज सुनी, मैंने एक उड़ता घोड़ा देखा। लेकिन रानी की आंखों में अब भी वही खालीपन था, क्योंकि जो बात वो सुनना चाहती थी, जो सुराग वो ढूंढ रही थी, वो अब तक किसी की जुबान से नहीं निकला था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। रानी का भोजनालय चलता रहा, लेकिन जिसे वो ढूंढ रही थी उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिला। तभी एक और अनजानी घटना सामने आती है। उस महल में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी औरत, जिसे सब प्यार से गुड़िया कहकर बुलाते थे, उसके बेटे बहू रोज सुबह काम पर निकल जाते और घर की देखभाल, खासकर उनके छोटे बच्चे की जिम्मेदारी गुड़िया के कंधों पर रहती थी। पर गुड़िया को एक आदत थी, उसे पान खाने का बहुत शौक था। एक दिन पान लगाने के लिए उसे थोड़ी चूना चाहिए था और चूना लाने के बहाने वो टोकरी उठाकर पास के चरवाहों के मैदान की तरफ निकल गई, जहां गांव वाले अक्सर गोबर के कंडे बनाकर सुखाते थे।
वहां वो गोबर इकट्ठा करने में इतनी खो गई कि कब सूरज ढल गया उसे पता ही नहीं चला। उधर उसके बेटे और बहू जब शाम को थक कर घर लौटे तो देखा कि बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। दोनों गुस्से में तमतमा उठे। तभी थकी हुई गुड़िया घर लौटी। बेटे ने पूछा, अम्मा, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? गुड़िया हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मैं तो बस खाना बनाने के लिए थोड़े से कंडे लेने गई थी, गलती हो गई। बेटे ने सख्त आवाज में कहा, अम्मा, अगली बार ऐसी गलती मत करना। गुड़िया ने सिर झुकाकर कहा, अब नहीं होगी बेटा, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। लेकिन अगली ही सुबह वही गलती फिर दोहराई। वो फिर से कंडे इकट्ठा करने चल पड़ी और फिर शाम को वही हाल, बच्चा रो रहा था, घर कोई भी नहीं था। अब बेटे का सब्र टूट गया। उसने गुड़िया को बाहर कर दिया। उस रात गुड़िया घर के बाहर एक कोने में बैठी रही। ठंडी हवा, सन्नाटा और अंधेरे में सिर्फ उसकी खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही वो फिर अपनी टोकरी उठाकर मैदान की ओर चल दी। अब तो उसे कंडे इकट्ठा करने का जैसे जुनून ही सवार हो गया था। वो पूरे दिन कंडे बीनती रही और फिर शाम ढल गई, सूरज छुप गया और इस बार वो अपने घर का रास्ता भी भूल गई। अब चारों तरफ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, बस कहीं दूर से एक हल्की सी घुंघरुओं जैसी खनकती आवाज आती रही। तभी उसे दिखा एक बकरी जो ठुमकती हुई घंटी बजाते हुए मैदान पार कर रही थी। गुड़िया ने सोचा, अगर मैं इसके पीछे पीछे चलूं तो शायद गांव का रास्ता मिल जाए, और वो उसके पीछे चल दी। धीरे धीरे वो बकरी एक एक करके 6 मैदान पार कर गई और फिर 7वें मैदान में पहुंचते ही एक बड़े पत्थर के पास जाकर रुक गई। बकरी ने अपना सिर उस पत्थर से टकराया और जैसे ही टकराया वो पत्थर दूर सरक गया और नीचे जमीन में एक गहरा रास्ता खुल गया, जैसे किसी पुराने कुएं में सीढ़ियां उतरती हों। बकरी बिना रुके उस गहराई में उतरने लगी। गुड़िया ये सब देखती रही। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर अचानक उसने बकरी की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ ही पाताल लोक में उतर गई। जैसे जैसे वो नीचे उतरती गई, चारों तरफ की हवा बदलती गई। नीचे का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां की दीवारों से रोशनी निकल रही थी और जगह जगह अजीब सी घटनाएं घट रही थीं, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। गुड़िया अब हैरान थी। डर और उत्सुकता से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जैसे ही वह बकरी एक गुफा के बीच रुकी, अचानक उसकी गर्दन में एक जादुई घंटी अपने आप बंध गई और छम छम की आवाज में वहां दूध दूहने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पर हैरानी की बात यह थी कि बकरी का दूध कोई दूह रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घबरा गई और मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैं किस अजीब जगह फंस गई। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। वो यहां वहां भागकर छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। कोई अंधेरा कोना नहीं जहां वो खुद को छिपा सके। आखिर में वह एक किनारे दीवार से सटकर चुपचाप खड़ी हो गई और वहीं से सब कुछ देखने लगी। थोड़ी देर बाद दूर से एक तेज सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया। उसने एक नीले पानी वाले कुंड में तेजी से छलांग लगाई और फिर पानी से ऊपर उठते ही घोड़े की जगह एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो गया। वह चुपचाप एक बड़े दिए के पास बैठा, शांत भाव से खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और फिर बिस्तर पर लेट गया। लेटने से पहले उसने आंखें बंद कर ईश्वर को याद किया और फिर दिए की तरफ देखकर बोला, ए दीप, उजाले वाले दिए, बता, मेरे माता पिता कैसे हैं? दिया धीरे से टिमटिमाया और बोला, तेरे माता पिता अब भी तेरे वियोग में दुखी हैं बेटा, हर रोज तुझे याद करके रोते हैं। राजकुमार ने फिर पूछा, अब राज्य कौन चला रहा है? दिया बोला, राज्य अब प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन सब लोग तुम्हें ही वापस देखना चाहते हैं। फिर वह बोला, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दिया धीरे से टिमटिमाया और बोला, तुम्हारी पत्नी ने चौराहे पर एक भोजनालय खोल रखा है। वहां आने जाने वाले लोगों से वह हर दिन तुम्हारी खबर पूछती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है, बस तुम्हारा इंतजार करती रहती है। ये सब सुनकर बुढ़िया की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगी, अरे, ये कौन राजकुमार है और किस दुनिया की बात हो रही है? लेकिन उसके बाद कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। रात ऐसे ही गुजर गई और धीरे धीरे सुबह हो गई।
सूरज की पहली किरण जब गुफा में पड़ी, उसने देखा कि वह राजकुमार उठा और फिर से उसी कुंड में छलांग लगाई और देखते ही देखते वह फिर से एक घोड़े में बदल गया। फिर तेजी से बाहर निकल चला गया। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि बुढ़िया उसकी शक्ल तक देख नहीं पाई कि वो आखिर गया कहां। अचानक छम छम की आवाज सुनाई दी और बकरी का दूध दूहना शुरू। और फिर जैसे ही सब खत्म हुआ, बकरी की गर्दन की वह घंटी अपने आप खुल गई। बकरी झट से मुड़ी और तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ने लगी। बकरी को भागते देख बुढ़िया सोचने लगी, अब बस इस बकरी के साथ ऊपर चलना ही ठीक रहेगा, नहीं तो कहीं मैं हमेशा के लिए यहीं फंस ना जाऊं। और ये सोचते ही वो झट से बकरी के पीछे दौड़ पड़ी। बुढ़िया ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ साथ ऊपर की ओर निकल गई। ऊपर आते ही जैसे ही बकरी मैदान में पहुंची, वो सुरंग अचानक अपने आप बंद हो गई। सुरंग के मुंह पर एक बड़ा सा भारी पत्थर आकर खड़ा हो गया, मानो किसी ने दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। बकरी तो जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन बुढ़िया वहीं ठिठक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखें हैरानी से फैल गई। जो कुछ उसने पाताल की दुनिया में देखा था, वो किसी भी इंसान के समझ से परे था। उसका मन हो रहा था कि ये सब कुछ किसी को तुरंत जाकर बताए। तभी उसे याद आया, नगर के किनारे एक औरत भोजनालय चलाती है। वहां जो भी कोई नई या अनोखी खबर लेकर आता है, उसे बढ़िया खाना और मीठा पानी मुफ्त में मिलता है। बुढ़िया के दिमाग में एक उम्मीद की रोशनी चमकी। अगर मैंने उसे ये सब बता दिया और कहानी पसंद आ गई, तो जिंदगी भर खाने पीने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे और क्या चाहिए? और यही सोचते हुए वो सीधा उस भोजनालय की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वह नगर की सीमा पर उस जगह पहुंची जहां एक लंबा सा लकड़ी का डंडा गड़ा था और उसके पास एक बड़ा सा नगाड़ा रखा था। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथों से जोर जोर से नगाड़ा पीटने लगी। ढम 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 पूरे इलाके में आवाज गूंजने लगी। नगाड़े की आवाज सुनकर लोग चौंकने लगे, क्योंकि ये नगाड़ा तभी बजाया जाता था जब कोई बड़ी बात या खास मेहमान नगर में आता था। महल के अंदर इस शोरगुल की आवाज छोटी रानी यानी भोजनालय की मालकिन के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, जाइए देखिए कौन आया है, और अगर कोई जरूरी बात लेकर आया हो तो उसकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए। रानी के आदेश मिलते ही दो सैनिक तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत पूरे जोश से नगाड़ा पीट रही है। उन्होंने पास जाकर पूछा, अरे अम्मा, इतनी जोर जोर से नगाड़ा क्यों बजा रही हो? क्या बात है? कौन सी खबर लाई हो? और अब सारी नजरें उस बुढ़िया पर टिक गईं। क्या वो सच में कोई बड़ा राज खोलने आई थी? बुढ़िया ने सीधे सपाट अंदाज में कहा, मैं इसलिए आई हूं क्योंकि सुना है यहां खाना फ्री में मिलता है। सैनिक मुस्कुराया और बोला, हां अम्मा, खाना तो मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें कोई नई मजेदार बात सुनानी होगी, कुछ ऐसा जो हमने पहले ना सुना हो। बुढ़िया बोली, हां हां, मेरे पास एक बहुत अनोखी बात है बताने को। ये सुनते ही सैनिक उसे अंदर ले गया। रानी की तरफ से पहले ही आदेश था कि अगर कोई बुजुर्ग, खासकर औरत आए तो उसकी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। सैनिक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी सी थाली में गर्मा गर्म खाना, मिठाई, रोटी, सब्जी और ठंडा पानी रखकर उसके सामने रख दिया। बुढ़िया तो भूख से बेहाल थी। जैसे ही खाना सामने आया, वो उस पर टूट पड़ी। खाने के बाद सैनिक ने उसे पहनने के लिए एक नई साफ साड़ी भी दी। फिर उसे लेकर वो रानी के पास गया। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, आंखों में चमक दौड़ गई। बुढ़िया ने चौंकते हुए कहा, अरे बेटी, तुम यहां? और रानी भी हैरान होकर बोली, अम्मा, आप यहां कैसे? दोनों थोड़ी देर तक पुरानी बातें करती रहीं, जैसे बचपन की यादें लौट आई हों। फिर रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ अम्मा, वो नई बात क्या है जो तुम कह रही थीं? बुढ़िया कुछ पल चुप रही, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, असल में बेटी, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। मैंने तो बस पेट भरने के लिए नगाड़ा बजाया था, झूठ कहाँ था। रानी ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, डर मत अम्मा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर फिर भी बुढ़िया डरती रही, मगर रानी ने उसे दिलासा दिया, अगर तुमने मुझे वो बात बता दी जो तुमने देखी है, तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही देखभाल करूंगी
जैसे रानी माँ अपनी माँ की करती है। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर उसने सब कुछ बताना शुरू किया। चारागाह वाले उस मैदान की कहानी, वो सुरंग, वो बकरी, और उसके बाद जो रहस्यमयी चीजें उसने देखी थीं। उसने रानी को चेतावनी भी दी, बेटी, वहां बहुत सारे सांप हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रानी की आंखों में बस एक ही बात थी, सच्चाई जाननी है, चाहे जो हो। जब बुढ़िया ने देखा कि रानी नहीं मान रही, तो आखिरकार उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी, लेकिन आज नहीं, कल शाम चलना होगा, जब सूरज ढलने लगे और लोग अपने घरों में चले जाएं। अगले दिन दोपहर बाद रानी और बुढ़िया दोनों चुपचाप उस मैदान की ओर चल पड़ीं। वे एक घनी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गईं। सूरज डूब चुका था और जैसे ही अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा, रानी और बुढ़िया चुपचाप उस मैदान की ओर बढ़ीं। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था। रानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन बुढ़िया ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत बिटिया, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। वो मैदान के कोने में पहुंची, वहीं जहां पिछली बार बुढ़िया ने कुछ देखा था। बुढ़िया ने एक बड़े से पत्थर पर धीरे से हाथ मारा और देखते ही देखते वो पत्थर खिसक गया, जैसे किसी ने अंदर से रास्ता खोल दिया हो। अब उनके सामने एक गुप्त रास्ता था, सुरंग जैसी अंधेरी जगह जो जमीन के नीचे उतरने लगी। गेहूं के ढेर जैसे दिखने वाली एक लंबी पूंछ को पकड़कर दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगीं। बुढ़िया बोली, सावधानी से चलना बिटिया, एक एक कदम सोचकर रखना। नीचे पहुंचते ही दोनों एक कोने में छुप गईं, जहां से सब कुछ साफ दिख रहा था। ठीक वैसा ही सब हो रहा था जैसा बुढ़िया ने पहले देखा था। बकरी के गले में एक चमकती माला अपने आप लिपटी और वो जैसे अदृश्य हाथों से दूध बहाने लगी। तभी एक सफेद तेज रफ्तार घोड़ा आया। वह सीधा एक पानी के कुंड में कूदा और उसी में से एक सुंदर नौजवान राजकुमार निकलकर ऊपर आया। वो राजसी अंदाज में दूसरे कुंड में गया, नहाया और पास रखे नए कपड़े पहन लिए। फिर वो पास के सुनहरे पलंग पर जाकर बैठ गया। जब वो सोने के लिए लेटने लगा तो पहले आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाया, हे ईश्वर, मेरे माता पिता आज क्या कर रहे होंगे? लेकिन जवाब नहीं आया। उसकी जगह वहां से हल्की सी टन टन की आवाज आने लगी। राजकुमार के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कुछ गड़बड़ है, शायद मेरी सच्चाई किसी को पता चल गई है। और उदासी में आकर वो चुपचाप लेट गया। ये सब देखकर रानी का दिल भर आया। अब उससे रहा नहीं गया। वह अपने छुपने की जगह से निकलकर तेजी से दौड़ी और सीधा पति के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर पति के पैर छूने चाहे, मगर राजकुमार तुरंत पीछे हट गया और घबराकर चिल्लाया, नहीं, मुझे मत छूना, अगर किसी ने मुझे छू लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रानी ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बह रहे थे और कांपती आवाज में बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हो। मैं उस वक्त समझ नहीं पाई, लेकिन अब पछता रही हूं। मेरी इस भूल की सजा मैं भुगत चुकी हूं। अब बस आप घर चलिए, आपके बिना सब सूना है। आपके माता पिता बहुत बीमार हो गए हैं, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। और आपकी प्रजा, वो भी दिन रात आपकी राह देख रही है। राजकुमार ने रानी की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, तुमने एक बार गलती कर दी थी, अब अगर दोबारा वही गलती की तो जो आज तुम्हें मुझे देखने का सौभाग्य मिला है वो भी छिन जाएगा। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और अपने सिर को जोर से पटकते हुए रोने लगी। उसका विलाप पूरे कमरे में गूंजने लगा। उसके दुख और पछतावे को देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया। उसकी आवाज अब थोड़ी नरम हो गई। उसने रानी से कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊं तो तुम्हें एक काम करना होगा। ये काम बहुत कठिन है, लेकिन इसे तुम्हें अकेले ही पूरा करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी की मदद के। रानी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, कहो स्वामी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं हर हाल में पूरा करूंगी। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे बोला, इस पाताल लोक से बाहर निकलते ही तुम्हें एक घना और सुनसान जंगल मिलेगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ होगा।
उसके चारों ओर जगह पर बहुत सी गायें बैठी होंगी और उनके गोबर से पूरी जगह गंदी होगी। तुम्हें सबसे पहले उन गायों को वहां से हटाना होगा। फिर उस जमीन को साफ करके गोबर से लीपना होगा ताकि वो जगह पूरी तरह पवित्र हो जाए। फिर वहां तुम रंग बिरंगी रंगोली बनाना और फिर धूप, कपूर और अगरबत्ती जलाकर उस जगह को महकाना। पीपल के पेड़ की जड़ में फूल और कुमकुम चढ़ाना है। फिर दूध और दही से बना चावल भगवान को भोग में चढ़ाना होगा। ये सब तुम्हें ठीक दोपहर 12 बजे से पहले पूरा करना होगा। 12 बजते ही तुम्हें वहीं बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना है। और जब ठीक 12 बजे भगवान सूर्य का रथ आसमान से उतरकर वहां आएगा तो वो चारों तरफ रोशनी फैलाते हुए तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अगर उन्हें तुम्हारा पूजा पाठ पसंद आया तो वो खुद कहेंगे, जिसने ये सब किया है वो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकता है। तब तुम्हें उनके रथ का दाहिना घोड़ा पकड़कर धीरे से कहना होगा, हे सूर्यदेव, मुझे मेरा प्रिय पति वापस चाहिए। और जैसे ही वो हां कहेंगे, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार चुपचाप पलंग पर लेट गया और आंखें मूंद लीं। रानी ने उसके चेहरे की ओर देखा, जैसे वो हर शब्द को अपने दिल पर लिख रही हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उठी और जैसे ही मौका मिला, बुढ़िया का हाथ थामकर वो फिर से बकरी की पूंछ पकड़कर उसी रास्ते से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था, अपने पति को पाने का। जैसे ही वो ऊपर आई, रानी ने बुढ़िया की तरफ देखा और प्यार से कहा, अम्मा, अब आगे का सफर मुझे अकेले तय करना होगा। आप अब भोजनालय वापस लौट जाइए। बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांका और बिना कुछ कहे सिर हिलाकर लौट गई। रानी ने गहरी सांस ली और उस सुनसान जंगल की ओर कदम बढ़ाए जहां का जिक्र राजकुमार ने किया था। धूप धीरे धीरे तीखी होती जा रही थी, पर उसके मन में बस एक ही आग जल रही थी, अपने प्रिय को वापस पाने की। चलते चलते कांटे उसके पांव में चुभे, पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, मगर वो रुकी नहीं। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिर उसे वो जगह मिल ही गई, एक पुराना ऊंचा पीपल का पेड़ जिसके चारों तरफ गोबर और मिट्टी से गंदी जमीन फैली थी और कुछ जानवर भी बैठे हुए थे। रानी ने खुद को संभाला और बिना किसी डर के उन जानवरों को धीरे धीरे वहां से भगाया। फिर पूरे मन से जमीन को साफ किया, पानी डाला और गोबर से लिपाई कर उस जगह को एकदम पवित्र बना दिया। अगली सुबह वो तड़के ही उठ गई। सूरज निकलने से पहले ही वो जंगल पहुंच गई। साथ लाई चीजों में से गुलाब जल और इत्र निकाला और उस जगह को अपनी हथेलियों से हल्के हल्के छिड़क कर महका दिया। फिर धूप और अगरबत्ती जलाकर पूजा की जगह को पवित्र किया। उसने फूल, चावल, दही, दूध और बाकी पूजा की सारी सामग्री एक एक करके सजाई। अब बस एक ही काम बाकी था, सूर्य भगवान का ध्यान। वो पेड़ के नीचे बैठ गई, आंखें बंद कीं और पूरे मन से भगवान को पुकारने लगी। दोपहर के ठीक 12 बजते ही अचानक आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा, सुनहरे रथ पर सवार सूर्यदेव उस पीपल के पेड़ पर उतर आए हैं। उनके चारों तरफ 12 घोड़े थे और रथ से उतरकर उन्होंने चारों ओर देखा, उस सुगंध, उस सफाई, उस सच्चे भाव को महसूस किया और खुश होकर बोले, जिसने ये सब किया है वो सामने आए और जो चाहे मांग ले। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर उनके सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव थोड़े चौंके और बोले, नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम कोई और मांग लो, पर ये दाहिना घोड़ा नहीं। रानी की आंखें नम थीं, मगर उसका इरादा अडिग। वो बार बार कहती रही, मुझे वही घोड़ा चाहिए महाराज, बस वही। अगर आपने ये नहीं दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वही घोड़ा दीजिए, वही मेरा जीवन है। उसकी आवाज में वो सच्चा प्रेम था जो देवताओं को भी झुका सकता था। सूर्यदेव गहरी चिंता में डूब गए। वो धर्म संकट में फंस चुके थे। एक ओर उन्होंने रानी को वचन दे दिया था कि जो भी मांगेगी वो देंगे, लेकिन दूसरी ओर वो दाहिने घोड़े को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनके रथ का सबसे अहम हिस्सा था। कुछ पल तक वो चुप खड़े रहे, फिर भारी मन से बोले, ठीक है, तुमने सच्चे दिल से जो मांगा है मैं उसे टाल नहीं सकता। मैं तुम्हें वो घोड़ा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा।
तुम्हें पाताल लोक जाकर उसे लाना होगा। रानी ने बिना झिझके जवाब दिया, भगवान, वो चाहे पाताल में हो या कहीं और, मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसे ले आऊंगी। सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने रथ पर सवार होकर वापस चले गए। रानी थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर तेज कदमों से वापस जंगल से होते हुए भोजनालय पहुंची, जहां बुढ़िया उसका इंतजार कर रही थी। उसने बुढ़िया को सारी बात बताई और फिर दोनों साथ साथ उस खुले मैदान में पहुंचे जहां वो पत्थर का दरवाजा था जो पाताल लोक की तरफ खुलता था। आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा था। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रानी ने जमीन पर झुककर उस खास निशान को ढूंढा और जैसे ही उसे मिला, उसने बिना देर किए जमीन पर बने गोल पत्थर को हटाया। जैसे ही नीचे की सीढ़ियां दिखीं, रानी और बुढ़िया बिना समय गंवाए सीढ़ियां उतरने लगीं और एक बार फिर पाताल लोक की रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गईं। वहां सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे पहले हुआ था। वहीं चमकते कुएं, वहीं चमेली की खुशबू और वहीं राजसी माहौल। रथ का दाहिना घोड़ा एक खास कुंड में नहा रहा था और जैसे ही वो बाहर आया, उसका शरीर धीरे धीरे इंसान जैसा बन गया। उसने दूसरे कुंड में जाकर नए कपड़े पहने और फिर एक आलीशान पलंग पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सामने 2 थालियां रखी गईं, 2-2 दूध की प्यालियां और 2-2 पान बेड़ा। ये देखकर रानी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि पहले ये सब कुछ एक एक था, लेकिन आज ये 2-2 क्यों? मगर घोड़ा, जो अब एक सुंदर राजकुमार जैसा लग रहा था, कुछ नहीं बोला। बस अपनी थाली से खाना खाया, दूध पिया और पान चबाते हुए चुपचाप लेट गया। हर रात की तरह उसने दिया जलाया और धीरे से पूछा, दिए दीपांकर, मेरे माता पिता कैसे हैं? दिए दीपांकर, मेरा राज्य अब कौन चला रहा है? दिए ने जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद से वहां सब कुछ बदल गया है। अब राज्य का प्रधानमंत्री ही सब संभाल रहा है और वो बहुत गलत काम कर रहा है। लोगों पर जुल्म कर रहा है। प्रजा डर में जी रही है। ये सुनकर वो घोड़ा राजकुमार एकदम चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां बंध गईं और उसके दिल में कुछ अंदर से टूट सा गया। दिए की बात सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने थरथराती आवाज में पूछा, दिए दीपांकर, मेरी पत्नी मेरी रानी क्या कर रही है? लेकिन इस बार दिया बिल्कुल चुप रहा। उसकी लौ बस हल्की सी कांपी और फिर शांत हो गई। राजकुमार को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, रानी खुद दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। उसके कदम तेज थे और आंखों में आंसू। जैसे ही वो सामने आई, राजकुमार उसे देखकर ठिठक गया। रानी ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सच है? क्या आप अब सच में मेरे साथ हैं? फिर से कहीं घोड़ा तो नहीं बनेंगे ना? राजकुमार की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उसने रानी की हथेली पकड़ी और धीरे से कहा, नहीं, अब मैं दोबारा कभी घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, जो दुख झेले, वो सब देखकर सूर्यदेव ने मुझे इस जन्म से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। फिर उसने रानी को अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और कुछ पल दोनों बस चुपचाप यूं ही एक दूसरे को थामे रहे। उस भावुक पल में जैसे हर दर्द पिघल गया था, हर डर, हर दूरी खत्म हो चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया, तो उन्होंने बुढ़िया की मदद से ऊपर लौटने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने ऊपर जाने का रास्ता देखा, रानी ने हल्की सी सांस ली और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगी। सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ीं और वो सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अब इस जगह की जरूरत खत्म हो चुकी है। उन्होंने वहां रखा सारा सामान गांव के लोगों में बांट दिया और भोजनालय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर दोनों अपने राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही राजकुमार अपने महल पहुंचा, राज्य का प्रधानमंत्री, जो अब तक सत्ता में बैठा था, उसे देखकर डर से कांपने लगा। राजकुमार ने उसे तुरंत बंदी बना लिया और फिर अपने राज्य की कमान खुद संभाल ली। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वो सीधे अपने माता पिता के पास पहुंचा, जो अपने महल में एक कोने में चुपचाप बैठे थे। राजकुमार ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका दिल टूट गया। दोनों माता पिता गम में इतने खो गए थे कि जैसे बस हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी। और अब राजकुमार की आंखों से भी आंसू बह रहे थे,
जैसे ही माता पिता ने अपने बेटे को सामने खड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने कांपते हाथों से उसे अपने पास खींच लिया, गले से लगा लिया, जैसे बरसों से प्यासी आत्मा को अब राहत मिली हो। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे चूमा और आंखों से खुशी टपकती रही। उस पल के बाद जैसे कोई चमत्कार हो गया। धीरे धीरे उनके शरीर में जान लौटने लगी, चेहरों पर हल्की चमक दिखने लगी और दिल में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अब उनका बेटा ही अगला राजा होगा। राजकुमार का राज तिलक बड़े धूमधाम से किया गया और उसकी पत्नी को राजमहल की रानी का दर्जा मिला। इसके बाद पुराने राजा रानी ने अब सारी जिम्मेदारियां बेटे को सौंप दीं और खुद मंदिर में भगवान का ध्यान करते हुए सादगी और शांति से अपने दिन बिताने लगे। इधर राजकुमार ने अपना राज्य बड़े प्यार और समझदारी से चलाना शुरू किया। वो हर दिन प्रजा की भलाई के लिए काम करता और उसकी रानी हर कदम पर उसका साथ देती। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को सचमुच एक सुंदर सफर बना लिया। रानी ने उस बुढ़िया को भी अपने ही पास रख लिया, उसे राजमहल में एक अलग जगह दी, उसकी खूब सेवा की, हर दिन उसकी देखभाल करती रही और बुढ़िया के जीवन के बाकी दिन भी अब प्यार और सम्मान में कटने लगे। वो खुश थी, बहुत खुश। और यहीं पर हमारी ये अनोखी कहानी पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी दिल से पसंद आई होगी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन अगर हमारे अंदर सच्चा प्यार हो, सच्ची नीयत हो, तो वक्त खुद रास्ता बना देता है। यही इस कहानी की सीख है। त्याग, भरोसे और इंतजार की कीमत हमेशा मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपने भी इसे महसूस किया तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें ताकि औरों तक भी ये भाव पहुंचे। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुनते रहें स्टोरी मग। आपने इस कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।